हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज यादव गुरुशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इतिहास सब्जेक्ट की बात करते हुए मैं अपनी चर्चा को जारी रखूंगा। दोस्तों, आपको जैसे टाइटल में दिख रहा होगा, एक बहुत ही अच्छी रोचक कहानी और रोचक गाथा मेवाड़ के इतिहास की, मारवाड़ के इतिहास की, मारवाड़ और बीकानेर। मतीरे रिराड़। मतीरा जानते होंगे दोस्तों आप सब, क्या होता है मतीरा। और मतीरे को लेकर दो किसानों के बीच लड़ाई हुई थी। वो किसानों की लड़ाई दो बड़ी रियासतों की लड़ाई बन गई। बीकानेर और नागौर दो बड़ी रियासतें उस समय, और दोनों रियासतों के राजा आपस में मतीरों को लेकर लड़े। क्यों लड़े, कब लड़े, कैसे लड़े, क्या चीज रही है, इन सब की बातें आज हम अपनी क्लास में करने वाले हैं। तो बने रहिएगा मतीरे की रिराड़ को देखने के लिए। रोचक कथा है, आइए साझा करते हैं मतीरे रिराड़ आपके बीच हम। तो देखो दोस्तों, मतीरे रिराड़, सबसे पहले तो आपने देखा होगा नागौर व बीकानेर की लड़ाई है। ये दो बड़ी रियासतें उस समय, राजस्थान की नागौर और दूसरी एक बीकानेर। तो सबसे पहले तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, यहां से वो चीज क्या पता होनी चाहिए, देखो वो चीज पता होनी चाहिए दोस्तों आपको यहां से कि जो ये मतीरे रिराड़ है, देखो ध्यान से, मतीरे रिराड़। तो मतीरे रिराड़ जो दोस्तों गाथा है, जो कहानी है, इस कहानी की सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि जानकारी कहां से मिलती है। जानकारी, क्योंकि किसी भी चीज की जानकारी के प्राप्त होने के स्रोत, इतिहास वही चीज है दोस्तों जिस घटना की बीता हुआ वह अतीत, बीता हुआ वह समय, जिसके हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वो इतिहास बनता है। तो कहीं ये मतीरे रिराड़ की कहीं ना कहीं जानकारी मिली होगी हमें, कहीं ना कहीं इसके साक्ष्य मिले होंगे, किसी इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में लिखा होगा, तो ही तो हम जान सकते हैं कि मतीरे रिराड़, नागौर और बीकानेर की दो बड़ी रियासतों की लड़ाई है। ये सारी मैं अपनी तरफ से ये चीजें नहीं बता सकता, कहीं जानकारी के स्रोत मिले हैं। तो इस चीज की सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ाने वाला हूं, इस चीज की जानकारी आपको कहां से मिली, मेरे को कहां से मिली, आप सब जानकारी किसके लिए पढ़ रहे हो आप। ये देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो एक ग्रंथ आता है अपना काशी छंगाणी का। देखो एक व्यक्ति आता है, व्यक्ति का नाम याद रखना है अपने को। क्या है व्यक्ति का नाम, देखो दोस्तों, काशी, काशी छंगाणी, छंगाणी, काशी छंगाणी का एक ग्रंथ आता है दोस्तों। और इस काशी छंगाणी का एक ग्रंथ, इस ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है। और ग्रंथ कौन सा है दोस्तों, छत्रपति रासो। याद रखना, काशी छंगाणी का ग्रंथ छत्रपति रासो। और छत्रपति रासो में हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, हमें मतीरे रिराड़ की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है, छत्रपति रासो। ये छत्रपति रासो ग्रंथ की रचना करने वाले कौन है, काशी छंगाणी है। और ये सबसे पहला पॉइंट इस घटना में आपको याद रखना है, इतिहास की प्रमुख घटना है। पहला ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि मतीरे रिराड़ घटना की जानकारी आपको कहां से प्राप्त हुई, तो मतीरे रिराड़ घटना की जानकारी हमें काशी छंगाणी के एक ग्रंथ छत्रपति रासो से ये घटना की जानकारी मिलती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये मतीरे की रिराड़ है क्या, किन दो रियासतों में लड़ाई हुई, क्यों हुई, क्या रीजन रहे होंगे। तो देखो सारी चीज, देखो दोस्तों मेरे साथ ये चीजें, एक तरफ मैं यहाँ पे बनाता हूं दोस्तों, ये है नागौर। क्या है दोस्तों, नागौर। समझो एक बार चीजों को, बहुत आसान चीज है, नागौर। और दूसरी तरफ दोस्तों मैंने बनाया यहाँ पे बीकानेर। कौन सा है, बीकानेर, बीकानेर। यानी कि दोनों रियासतों की सीमा उस समय आपस में साझा करती थी, नागौर और बीकानेर सीमा साझा करती थी। तो देखो दोस्तों, नागौर का एक गांव आता है, नागौर का एक गांव आता है जाखड़िया। कौन सा गांव आता है दोस्तों, देखो ध्यान से, दिख नहीं रहा होगा, कलर पेन चेंज कर लेते हैं। देखो नागौर का एक गांव आता है दोस्तों जाखड़िया, जाखड़िया, नागौर का एक गांव जाखड़िया। और इधर से बीकानेर का एक गांव आता है दोस्तों। इन दोनों गांवों की सीमा आपस में लगती थी। और बीकानेर का जो गांव आता है वो सिलवा गांव आता है दोस्तों। कौन सा, सिलवा, याद रखना, सिलवा। तो बीकानेर का गांव सिलवा और नागौर का गांव जाखड़िया, इन दोनों गांवों की सीमा आपस में लगती थी, ये सीमा है। तो जाखड़िया गांव का एक खेत था दोस्तों, जाखड़िया गांव का एक खेत था, और उस खेत में एक बेल लगी हुई थी। बेल किसकी थी दोस्तों, मतीरे की। अरे किसकी, मतीरे की बेल थी। देखो दोस्तों, ये मतीरे की बेल यहाँ पर लगती है, और बेल फैलती फैलती कौन से गांव में चली जाती है, सिलवा गांव में चली जाती है। और सिलवा गांव में जाने के बाद
इस बेल पर यहाँ पर एक लगता है दोस्तों क्या, मतीरा। ये क्या है दोस्तों, मतीरा। मतीरा लगता है यहाँ पे, यानी कि बॉर्डर क्रॉस कर गया मतीरा। नागौर जिले का जाखड़िया गांव के खेत में, किसान के खेत में एक बेल लगी मतीरे की, और उस बेल ने मतीरा दिया कौन से गांव में, सिलावा गांव में। सिलावा गांव कहां पड़ता है, बीकानेर। अब सिलावा गांव का जो खेत था, ये किसान का खेत था, इसने कहा मतीरा मेरा है। और नागौर गांव के जो जाखड़िया गांव का खेत था, उसका किसान कहता है कि भाई मतीरा मेरा है, क्योंकि बेल किसके खेत में है, नागौर के जाखड़िया गांव के किसान के खेत में। दोनों किसानों में आपस में लड़ाई हो गई, दोनों किसानों की लड़ाई, ये दो बड़ी रियासतों की लड़ाई बन गई। आपस में किसानों की लड़ाई, गांव की लड़ाई बनी। गांव की लड़ाई कहां तक पहुंची, गांव की लड़ाई रियासतों तक पहुंची। बताते हैं जब ये लड़ाई हुई, लड़ाई की तिथि मैं बता देता हूं दोस्तों आपको। 1644 ईस्वी की ये घटना है। 1644 ईस्वी में ये लड़ाई होती है। लड़ाई किसकी होती है दोस्तों, मतीरे रिराड़। मतीरे रिराड़ की जो घटना है, ये 1644 ईस्वी में। अब जिस समय ये राड़ हुई थी, उस समय देखो दोस्तों, दिल्ली का बादशाह होता था शाहजहां। कौन होता था, शाहजहां। एक बार समझो पूरी बात को। शाहजहां दिल्ली का बादशाह था, और दिल्ली के बादशाह शाहजहां, ये नागौर का जो राजा था उस समय, उस नागौर का राजा का नाम था अमर सिंह। कौन था, अमर सिंह। और अमर सिंह कौन था दोस्तों, राठौड़ था। अमर सिंह राठौड़ नागौर का राजा था, और उस समय बीकानेर का जो राजा था दोस्तों, उसका नाम था करण सिंह। कौन से थे रे, कौन से सिंह, करण सिंह। ध्यान से सुनना बात। बीकानेर का राजा करण सिंह, नागौर का राजा अमर सिंह। नागौर के राजा अमर सिंह को नागौर की जागीरदारी दी गई थी किसके थ्रू, शाहजहां। दिल्ली का राजा शाहजहां, उसने नागौर की जागीरदारी अमर सिंह राठौड़ के हाथों सौंप रखी थी, और उसी के तहत नागौर की जागीरदारी, नागौर का राजा बनकर बैठा था कौन, अमर सिंह राठौड़। अब नागौर की प्रजा को अगर कोई दुख होगा, तो जिम्मेदारी बनती है राजा की उसकी प्रजा का दुख समाप्त करे। तो नागौर की प्रजा ने अमर सिंह राठौड़ के पास खत पहुंचाया। उस समय दिल्ली में बैठा था अमर सिंह राठौड़, कि दो गांवों की लड़ाई नहीं है, दो रियासतों की लड़ाई है, दो किसानों की लड़ाई है। अमर सिंह राठौड़ नागौर के किसान के लिए तत्पर रहे, और नागौर के किसान के लिए दिल्ली से कहां पर आते हैं, नागौर आते हैं। इधर से बीकानेर के राजा करण सिंह ने कहा कि मतीरा हमारा है, यानी कि अब ये लड़ाई बढ़कर दो बड़े राजाओं में लड़ाई। उसी समय की एक घटना बताता हूं। देखो दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी कहा जाता है। कटार का धनी कहा जाता है। धनी, कटार का धनी इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, इस शाहजहां का एक साला था दोस्तों। पूरी बात सुनो, शाहजहां का क्या था, एक साला था, और साला का नाम था सलावत खां। सलावत खां। इस सलावत खां ने, जो शाहजहां का साला था, इस सलावत खां ने अमर सिंह राठौड़ को नागौर आने से रोक लगाई। अमर सिंह राठौड़ को नागौर आने से लिए मना किया, और अमर सिंह राठौड़ को कुछ भला बुरा कहा। अमर सिंह राठौड़ ने कटार तो रखता था, अपनी कटार निकाली, और भरे दरबार में शाहजहां के साले सलावत खां की क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी। इसीलिए इसे कटार का क्या कहा जाता है, धनी कहा जाता है। याद रखना किसको, अमर सिंह राठौड़। तो देखो, अमर सिंह राठौड़ आ जाते हैं जाखड़िया गांव, इधर से करण सिंह आ जाते हैं सिलावा गांव, और दोनों रियासतों के किसानों और राजाओं के बीच एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम होता है मतीरे रिराड़। और इस युद्ध में आपको आश्चर्य होगा, जानकर भी खुशी होगी, इस युद्ध में विजेता कौन रहा, विजेता कौन रहेगा इस युद्ध में। दोनों रियासतों के युद्ध में एक तरफ अमर सिंह राठौड़ है, एक करण सिंह है। कटार का धनी कहलाने वाला अमर सिंह राठौड़, जो दिल्ली से शाहजहां के साले सलावत खां की हत्या कर आया है एक किसान के लिए, और इधर से बीकानेर का राजा करण सिंह, जो एक किसान के लिए सिलावा गांव में बैठा है। लड़ाई सिर्फ एक मतीरे की है। मतीरा घर कौन लेकर जाएगा, और मतीरा घर लेकर गए कौन है, बीकानेर वाले। यानी कि विजेता कौन रहा इसमें दोस्तों, करण सिंह इस युद्ध में क्या रहता है दोस्तों, विजेता के रूप में रहता है। और मतीरा घर कौन लेकर जाते हैं, बीकानेर वाले इस मतीरे को अपने घर लेकर जाते हैं। रोचक गाथा, यहां से काफी बार प्रश्न पूछे हैं। एक बार दोबारा बताऊंगा, छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखना दोस्तों। देखो ध्यान से मैंने क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले अपने को याद रखना है मतीरे की लड़ाई की जानकारी हमें काशी छंगाणी के ग्रंथ किसमें मिलती है, छत्रपति रासों में मिलती है। पहला एक पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। दूसरी चीज अगर हम यहाँ से देखें कि ये लड़ाई जो है मतीरे की लड़ाई 1644 ईस्वी में होती है, एक नागौर में और एक बीकानेर के बीच।
उस समय नागौर का एक छोटा सा गांव जाखनियार, बीकानेर का गांव सिलाम, दोनों गांवों के किसानों में मतीरे की बेल को लेकर आपस में लड़ाई होती है। और उस समय नागौर के राजा अमर सिंह राठौड़ थे और बीकानेर के राजा कौन थे? करण सिंह। नागौर की जागीरदारी अमर सिंह राठौड़ को शाहजहां के थ्रू मिली थी, शाहजहां के सहयोग से मिली थी, इसलिए शाहजहां का क्या था भाई, ये शरण में था अमर सिंह राठौड़। उस समय दिल्ली था और दिल्ली से नागौर आने के लिए रोक लगाई शाहजहां के साले सलावत खां ने, और इसने अपनी कटार से किसकी हत्या कर दी? सलावत खां की। इसीलिए अमर सिंह राठौड़ को किसका धनी कहा जाता है? कटार का धनी कहा जाता है। और दोनों के बीच लड़ाई होती है और लड़ाई में विजेता के रूप में कौन निकलते हैं? करण सिंह राठौड़ निकलते हैं। तो बीकानेर वालों ने क्या जीता? मतीरा जीता। ऐसी रोचक घटनाओं के साथ मैं फिर मिलूंगा इतिहास की दूसरी वीडियो में। देखते रहे, हंसते रहे। जय हिंद, जय भारत।